Hello, Bachu. Let's read this question. The question says, beekeeping practice is an age-old cottage industry which is relatively easy, inexpensive, and does not require specialization. It can help in generating regular income for farmers from its produce. Write the scientific name of the most common species of bees used in beekeeping in our country. तो यहाँ पे हमें पूछ रहा है scientific names of those bees जो हमारे देश में बी कीपिंग में यूज की जाती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो की कंसेप्ट है वो होगा ऑफ कोर्स एपिकल्चर, या फिर इसको नॉर्मल भाषा में कहें तो बी कीपिंग। यहाँ पे जल्दी से एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं मधुमक्खी का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो ये फाइलम है इसका आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनॉप्टेरा, फैमिली एपिडी और जीनस एपिस। तो यहाँ पे जो पहली स्पीशीज हम देखेंगे जो हमारे यहाँ एपिकल्चर में यूज होती है वो है एपिस सेराना इंडिका। इसको पुरानी क्लासिफिकेशन के हिसाब से एपिस इंडिका भी कभी कभी कह देते हैं। ये है हमारी इंडियन हनी बी। इसका जो पर कॉलोनी पर ईयर ईल्ड है ये लगभग 6 to 8 kgs है। दूसरी हम जो यूज करते हैं वो है एपिस मेलिफेरा। इसे हम यूरोपियन हनी बी कहते हैं, और इसकी स्पेशली जो इटालियन वैरायटी है, इटालियन वैरायटी मोस्ट कॉमनली जो डोमेस्टिकेशन है, जो एपिकल्चर है उसमें यूज होती है, और ये इंटरनेशनली यूज होती है बहुत। इसका जो पर कॉलोनी पर ईयर ईल्ड है वो लगभग 25 to 40 kgs है। इसका एवरेज लगभग 30 plus kgs ही होता है। तीसरी जो स्पीशीज हमारे यहाँ यूज होती है वो है एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया है ड्वार्फ हनी बी, और ये यूजुअली साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में पाई जाती है। इसका बहुत कम ईल्ड है, ये लगभग 200 to 500 ग्राम ही प्रोड्यूस कर पाती है। ये बहुत छोटी होती है ये हनी बी। तो इंडिया में बेसिकली ये तीन सबसे कॉमन है यूज करने में, और the reason it is used, these species are used is because they are very docile। docile मतलब कि एकदम अग्रेसिव नहीं होती। इनको मैन हैंडल भी अगर किया जाए और इनके कोम्स निकाले जाएं, एक्सट्रैक्ट किए जाएं, तो ये बहुत अग्रेसिव नहीं होती हैं। जो इनके हैंडलर हैं उनको काटती नहीं है। तो छोटा सा रिकैप एक देख लेते हैं। यहाँ पे हमें पूछा गया था साइंटिफिक नेम्स ऑफ हनी बीज जो हमारे यहाँ बी कीपिंग में यूज होती हैं। तो उनमें से पहली है इंडियन हनी बी जिसका साइंटिफिक नाम है एपिस सेराना इंडिका, और ये लगभग 6 to 8 kgs ऑफ हनी पर ईयर पर कॉलोनी ईल्ड करती है। सेकेंड है एपिस मेलिफेरा, ये इंटरनेशनली यूज होती है और इसको यूरोपियन हनी बी कहते हैं। इसकी स्पेशली इटालियन वैरायटी बहुत जगह अमेरिका में, यूएस अमेरिकाज में और यूरोप में यूज की जाती है। तो ये इंटरनेशनली सबसे कॉमन स्पीशीज है यूज करने एपिकल्चर के लिए, और इसका लगभग पर ईयर पर कॉलोनी जो ईल्ड रहता है वो 25 to 40 kgs रहता है। तीसरी जो स्पीशीज है एपिस फ्लोरिया, ड्वार्फ हनी भी कहते हैं इसको, और इसका पर ईयर जो ईल्ड रहता है वो 200 से 500 ग्राम रहता है। तो बहुत कम प्रोड्यूस करती है, बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे कॉलोनीज बनाती है, इसलिए ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाती। द रीज़न दीज स्पीशीज आर यूज एंड नॉट ऑल स्पीशीज, जो कि एक और एग्जांपल है एपिस डॉर्सेटा, ये हम यूज नहीं करते हैं
इन एपिकल्चर, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होती है, ये डोसाइल नहीं होती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।